सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब बेहोश आदमी की इयादत का बयान। हदीस नंबर 5651। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे इब्न अल-मुनकदर ने, इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैं एक मर्तबा बीमार पड़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक पैदल मेरी इयादत को तशरीफ़ लाए। इन बुजुर्गों ने देखा कि मुझ पर बेहोशी गालिब है। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने वज़ू का पानी मुझ पर छिड़का, इससे मुझे होश आ गया तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने माल में क्या करूं, किस तरह इसका फ़ैसला करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि मीरास की आयत नाज़िल हुई। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब इसकी फ़जीलत का बयान जिसे मर्गी आती हो और वो इस पर साबिर व शाकर हो। हदीस नंबर 5652। तर्जुमा। मुझसे इब्न अब्बास ने कहा, तुम्हें मैं एक जन्नती औरत को ना दिखा दूं? मैंने अर्ज़ किया कि ज़रूर दिखाएं। कहा कि एक सियाह औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहा कि मुझे मर्गी आती है और इसकी वजह से मेरा सत्तर खल जाता है, मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो चाहे तो सब्र कर, तुझे जन्नत मिलेगी, और अगर चाहे तो मैं तेरे लिए अल्लाह से इस मरज़ से निजात की दुआ कर दूँ। उसने अर्ज़ किया कि मैं सब्र करूँगी। फिर इसने अर्ज़ किया कि मर्गी के वक्त मेरा सत्तर खल जाता है, आप अल्लाह ताला से इसकी दुआ कर दें कि सत्तर ना खिला करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ फरमाई। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब उस शख्स की फ़जीलत का बयान जिसकी बीनाई जाती रहे। हदीस नंबर 5653। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तंसी ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा कि मुझसे यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन हाद ने बयान किया, इनसे मतलब बिन अब्दुल्लाह बिन जज़्ब के ग़ुलाम इमरू ने, और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब मैं अपने किसी बंदा को उसके दो महबूब आज़ा आँखों के बारे में आजमाता हूँ, यानी नाबीना कर देता हूँ, और वो इस पर सब्र करता है तो इसके बदले में उसे जन्नत देता हूँ। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब औरतों का मर्दों की इयादत करने का बयान। और दरदा रिज़्क़ ने एक अंसारी मर्द की इयादत की जो मस्जिद में रहते थे। हदीस नंबर 5654। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने, और उनसे आयशा ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो अबू बकर और बिलाल को बुखार हो गया। बयान किया कि फिर मैं इनके पास इयादत के लिए गई और पूछा, मुहतरम वालिद बुजुर्गों, आपका मिजाज कैसा है? बिलाल से भी पूछा कि आपका क्या हाल है? बयान किया कि जब अबू बकर को बुखार हुआ तो वो ये शेर पढ़ा करते थे, हर शख्स अपने घर वालों में सुबह करता है और मौत इसके तस्मे से भी ज़्यादा करीब है। और बिलाल को जब इफाका होता तो ये शेर पढ़ते थे, काश मुझे मालूम होता कि क्या फिर एक रात वादी में गुजार सकूंगा और मेरे चारों तरफ अज़खर और जलील मक्का मुकर्रमा की घास के जंगल होंगे, और किया में कभी मजना मक्का से चंद मील के फासिला पर एक बाजार के पानी पर उतरूंगा, और किया फिर कभी शामा और तुफैल मक्का के करीब दो पहाड़ों को मैं अपने सामने देख सकूंगा। आयशा ने बयान किया कि फिर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आपको इसकी इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह हमारे दिल में मदीना की मोहब्बत भी इतनी ही कर दे जितनी मक्का की मोहब्बत है, बल्कि इससे भी ज़्यादा, और इसकी आबो हवा को हमारे मुवाफ़िक कर दे और हमारे लिए इसके मद और सा में बरकत अता फरमा। अल्लाह इसका बुखार कहीं और जगह मुंतकिल कर दे, उसे मकाम जफ़ा में भेज दे। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब बच्चों की इयादत का बयान। हदीस नंबर 5655। तर्जुमा। हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझे आसिम ने खबर दी, कहा कि मैंने अबू उस्मान से सुना और इन्होंने उसामा बिन ज़ैद से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहिबजादी ज़ैनब ने आपको कहलवा भेजा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ, और हमारा ख्याल है कि अभी बन कब थे कि मेरी बच्ची बिस्तर मरग पर पड़ी है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सलाम कहलुई और फरमाया कि अल्लाह ताला को इख्तियार है, जो चाहे दे और जो चाहे ले ले, हर चीज़ इसके यहाँ मुतय्यन वाओ मालूम है, इसलिए अल्लाह से इस मुसीबत पर अजर की उम्मीदवार रहो और सब्र करो। साहिबजादी ने फिर दोबारा कसम देकर एक आदमी बुलाने को भेजा।
चुनाचा आप खड़े हुए और हम भी आपके साथ खड़े हो गए। फिर बच्ची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में उठाकर रखी गई और वो जानकनी के आलम में परेशान थी। आपकी आंखों में आंसू आ गए। इस पर साद ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रहमत है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसके दिल में चाहता है रखता है, और अल्लाह ताला भी अपने इन्हीं बंदों पर रहम करता है जो खुद भी रहम करने वाले होते हैं। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब अरब की इयादत करने का बयान। हदीस नंबर 5656। तर्जुमा हमसे माली बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन मुख्तार ने बयान किया, कहा हमसे खालिद ने बयान किया, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहाती के पास इसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। रावी ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की इयादत को तशरीफ़ ले जाते तो मरीज़ से फरमाते, ला बास तुहूर इंशाअल्लाह, कोई फ़िक्र की बात नहीं, अनशा अल्लाह ये मरज़ गुनाहों से पाक करने वाला है। लेकिन इस देहाती ने आपके उन मुबारक कलमात के जवाब में कहा कि आप कहते हैं कि ये पाक करने वाला है, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये बुखार एक बूढ़े पर गालिब आ गया है और इसे क़ब्र तक पहुँचा के रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ऐसा ही होगा। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब मशरिक की इयादत करने का बयान। हदीस नंबर 5657। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया, उनसे साबित ने और उनसे अनस ने कि एक यहूदी लड़का अब्दूस नामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो बीमार हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मिजाज परसी के लिए तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम कबूल कर ले। चुनाचा उसने इस्लाम कबूल कर ली। और सईद बिन मुसैब ने बयान किया अपने वालिद से कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक्त करीब हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास मिजाज परसी के लिए तशरीफ़ ले गए। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब अगर कोई शख्स किसी मरीज़ की इयादत को जाए और नमाज का वक्त आ जाए तो वहीं जमात से नमाज पढ़ लेने का बयान। हदीस नंबर 5658। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे वालिद ने खबर दी और इन्हीं आयशा ने कि कुछ सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके एक मरज़ के दौरान मिजाज परसी करने आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बैठकर नमाज पढ़ाई, लेकिन सहाबा खड़े होकर ही नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बैठने का इशारा किया। नमाज से फारिग होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम इसलिए है कि इसकी इक़्तिदा की जाए, पस जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सर उठाए तो तुम मक्तदी भी उठाओ, और अगर वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि मुताबिक कौल हमीदी ये हदीस मनसूख है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर मरज़ अलूफ़ात में नमाज बैठकर पढ़ाई और लोग आपके पीछे खड़े होकर इक़्तिदा कर रहे थे। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब मरीज़ पर हाथ रखने का बयान। हदीस नंबर 5659। तर्जुमा हमसे मक्की बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमको जईद बिन अबदाल रहमन ने खबर दी, इन्हीं आयशा बिन साद ने कि उनके वालिद साद बिन अबी वक़ास ने बयान किया कि मैं मक्का में बहुत सख्त बीमार पड़ गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मिजाज परसी के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, अगर वफ़ात हो गई तो मैं माल छोड़ूंगा और मेरे पास सिवाय एक लड़की के और कोई वारिस नहीं है। क्या मैं अपने 2/3 माल की वसीयत कर दूं और 1/3 छोड़ दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। मैंने अर्ज़ किया, फिर आधे की वसीयत कर दूं और आधा अपनी बच्ची के लिए छोड़ दूं? फरमाया कि नहीं। फिर मैंने कहा कि 1/3 की वसीयत कर दूं और बाकी 2/3 लड़की के लिए छोड़ दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1/3 कर दो और 1/3 भी बहुत है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उनकी पेशानी पर रखा। साद ने बयान किया, और मेरे चेहरे और पीठ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ फेरा, फिर फरमाया, ए अल्लाह, साद को शफा अता फरमा और इसकी हिजरत को मुकम्मल कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक की ठंडक अपने जिगर के हिस्सा पर मैं अब तक पा रहा हूँ। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब मरीज़ पर हाथ रखने का बयान। हदीस नंबर 5660। तर्जुमा हमसे क़तीबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, उनसे इब्राहिम तीमी ने बयान किया, उनसे हारिस बिन सैयद ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा,
मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपको बुखार आया हुआ था। मैंने अपने हाथ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म छुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको तो बड़ा तेज़ बुखार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम में के 2 आदमियों के बराबर बुखार चढ़ता है। मैंने अर्ज़ किया, ये इसलिए होगा कि आपको दुगना अजर मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मुसलमान को मरज़ की तकलीफ़ या कोई तकलीफ़ होती है तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को इस तरह गिराता है जैसे दरख्त अपने पत्तों को गिरा देता है। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब मरीज़ से क्या कहा जाए और वो क्या जवाब दे। हदीस नंबर 5661। तर्जुमा, हमसे कबीसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, उनसे इब्राहिम तीमी ने, उनसे हारिस बिन सैयद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब आप बीमार थे हाजिर हुआ। मैंने आपका जिस्म छुआ, आपको तेज़ बुखार था। मैंने अर्ज़ किया, आपको तो बड़ा तेज़ बुखार है, ये इसलिए होगा कि आपको दुगना सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और किसी मुसलमान को भी जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जैसे दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब मरीज़ से क्या कहा जाए और वो क्या जवाब दे। हदीस नंबर 5662। तर्जुमा, हमसे इसहाक़ बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, कहा हमसे खालिद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे खालिद हज़ा ने, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और उनसे फरमाया, ला बास तुहूर इंशाअल्लाह की कोई फ़िक्र नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा ये मर्ज़ गुनाहों से पाक करने वाला होगा। लेकिन इसने ये जवाब दिया कि हरगिज़ नहीं, ये तो ऐसा बुखार है जो एक बूढ़े पर गालिब आ चुका है और इसे कब्र तक पहुंचा कर ही रहेगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ऐसा ही होगा। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब सवार होकर पैदा पा और गधे पर किसी के पीछे सवार होकर इयादत को जाने का बयान। हदीस नंबर 5663। तर्जुमा, हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने, इन्हीं उसामा बिन जैद ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे की पालान पर फदक की चादर डालकर इस पर सवार हुए और उसामा बिन जैद को अपने पीछे सवार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन इबादा की इयादत को तशरीफ़ ले जा रहे थे। ये जंग बदर से पहले का वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए और एक मजलिस से गुजरे जिसमें अब्दुल्लाह बिन अबी बिन सलूल भी था। अब्दुल्लाह अभी मुसलमान नहीं हुआ था। इस मजलिस में हर गिरोह के लोग थे, मुसलमान भी, मुशरिकीन भी यानी बुत परस्त और यहूदी भी। मजलिस में अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी थे। सवारी की गर्द जब मजलिस तक पहुंची तो अब्दुल्लाह बिन अबी ने अपनी चादर अपनी नाक पर रख ली और कहा कि हम पर गर्द ना आओ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सलाम किया और सवारी रोककर वहाँ उतर गए। फिर आपने इन्हीं अल्लाह के तरफ बुलाया और कुरान मजीद पढ़कर सुनाया। इस पर अब्दुल्लाह बिन अबी ने कहा, मियां तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, अगर हक़ हैं तो हमारी मजलिस में इन्हीं बयान करके हमको तकलीफ़ ना पहुंचाया करो, अपने घर जाओ, वहाँ जो तुम्हारे पास आए इससे बयान करो। इस पर इब्न रवाहा ने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप हमारी मजलिसों में ज़रूर तशरीफ़ लाएं क्योंकि हम उन बातों को पसंद करते हैं। इस पर मुसलमानों, मशरिकों और यहूदियों में झगड़ेबाजी हो गई और करीब था कि एक दूसरे पर हमला कर बैठते, लेकिन आप इन्हीं खामोश करते रहे यहाँ तक कि सब खामोश हो गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार होकर साद बिन इबादा के यहाँ तशरीफ़ ले गए और उनसे फरमाया, साद, तुमने सुना नहीं अबू हबाब ने क्या कहा? आपका इशारा अब्दुल्लाह बिन अबी की तरफ था। इस पर साद बोले कि या रसूल अल्लाह, इसे मुआफ़ कर दीजिए और इससे दरगुज़र फरमाइए। अल्लाह ताला ने आपको वो नेमत अता फरमा दी जो अता फरमानी थी। आपके मदीना तशरीफ़ लाने से पहले इस बस्ती के लोग इस पर मुत्तफ़िक़ हो गए थे कि उसे ताज पहना दें और अपना सरदार बना लें, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस मंसूबा को इस हक़ के ज़रिए जो आपको उसने अता फरमाया है ख़त्म कर दी तो वो इस पर बिगड़ गया। ये जो कुछ मामला उसने आपके साथ किया है उसी का नतीजा है। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब सवार होकर पैदा पा और गधे पर किसी के पीछे सवार होकर इयादत को जाने का बयान। हदीस नंबर 5664। तर्जुमा, हमसे इमरू बिन अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे मुहम्मद ने जो मुनकदर के बेटे हैं और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। आप ना किसी खच्चर पर सवार थे ना किसी घोड़े पर।
बल्कि आप पैदल तशरीफ़ लाए थे। सही बुखारी। किताब बीमारियों का बयान। बाब मरीज़ का कहना कि मेरे तकलीफ़ है, हाय मेरा सर और मुझे सख्त दर्द है, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कहना कि मुझे बीमारी लग गई है और तो बहुत बड़ा रहम करने वाला है। हदीस नंबर 5665। तर्जुमा। हमसे कबीसा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे इब्न अबी निजी और अय्यूब ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी लेला ने और उनसे कब बिन उजरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब से गुजरे और मैं हांडी के नीचे आग सलगा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हारे सर की जो भी तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाती हैं? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जाम बुलवाया और उसने मेरा सर मोनट दिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फ़िद्या अदा कर देने का हुक्म फरमाया। सही बुखारी। किताब बीमारियों का बयान। बाब मरीज़ का कहना कि मेरे तकलीफ़ है, हाय मेरा सर और मुझे सख्त दर्द है, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कहना कि मुझे बीमारी लग गई है और तो बहुत बड़ा रहम करने वाला है। हदीस नंबर 5666। तर्जुमा। हमसे यही बिन यही अबूज़करी ने बयान किया, कहा हमको सुलेमान बिन बिलाल ने खबर दी, उनसे यही बिन सईद ने कि मैंने कासिम बिन मोहम्मद से सुना, इन्होंने बयान किया कि सर के शदीद दर्द की वजह से आयशा ने कहा, हाय रे सर। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो गया, यानी तुम्हारा इंतकाल हो गया, तो मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार और दुआ करूँगा। आयशा ने कहा, अफ़सोस अल्लाह की कसम, मेरा ख़याल है कि आप मेरा मर जाना ही पसंद करते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो आप तो उसी दिन रात अपनी किसी बीवी के यहाँ गुजारेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि मैं खुद दर्द सर में मुब्तला हूँ। मेरा इरादा होता था कि अबू बकर और इनके बेटे को बल्ला भेजूँ और इन्हें खिलाफत की वसीयत कर दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद कहने वाले कुछ और कहें कि खिलाफत हमारा हक़ है, या आरज़ू करने वाले किसी और बात की आरज़ू करें कि हम खलीफा हो जाएं। फिर मैंने अपने जी में कहा, इसकी ज़रूरत ही क्या है, खुद अल्लाह ताला अबू बकर के सिवा और किसी को खलीफा ना होने देगा, ना मुसलमान और किसी की खिलाफत ही कबूल करेंगे। सही बुखारी। किताब बीमारियों का बयान। बाब मरीज़ का कहना कि मेरे तकलीफ़ है, हाय मेरा सर और मुझे सख्त दर्द है, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कहना कि मुझे बीमारी लग गई है और तो बहुत बड़ा रहम करने वाला है। हदीस नंबर 5667। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान अमिश ने बयान किया, उनसे इब्राहीम तीमी ने, उनसे हारिस बिन सैयद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपको बुखार आया हवा था। मैंने आपका जिस्म छूकर अर्ज़ किया कि आपको बड़ा तेज़ बुखार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम में के दो आदमियों के बराबर है। इब्न मसूद ने अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजर भी 2 गुना है। कहा हम, फिर आपने फरमाया कि किसी मुसलमान को भी जब किसी मरज़ की तकलीफ़ या और कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो अल्लाह इसके गुनाह को इस तरह झाड़ देता है जिस तरह दरख्त अपने पत्तों को झाड़ता है। सही बुखारी। किताब बीमारियों का बयान। बाब मरीज़ का कहना कि मेरे तकलीफ़ है, हाय मेरा सर और मुझे सख्त दर्द है, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कहना कि मुझे बीमारी लग गई है और तो बहुत बड़ा रहम करने वाला है। हदीस नंबर 5668। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सलमा ने बयान किया, कहा हमको ज़हरी ने खबर दी, इन्हीं आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास ने और उनसे उनके वालिद ने कि हमारे यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मैं हज अलविदा के ज़माना में एक सख्त बीमारी में मुब्तला हो गया था। मैंने अर्ज़ किया कि मेरी बीमारी जिस हद को पहुँच चुकी है उसे आप देख रहे हैं। मैं साहब दौलत हूँ और मेरी वारिस मेरी सिर्फ़ एक लड़की के सिवा और कोई नहीं, तो किया मैं अपना 2/3 माल सदका करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। मैंने अर्ज़ किया, फिर आधा कर दूँ? आपने फरमाया कि नहीं। मैंने अर्ज़ किया, 1/3 कर दूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1/3 बहुत काफ़ी है। अगर तुम अपने वारिसों को गनी छोड़कर जाओ, ये इससे बेहतर है कि इन्हीं मुहताज छोड़ो और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें, और तुम जो भी खर्च करोगे और उससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना मकसूद होगा, इस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि इस लुक़मा पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो। सही बुखारी। किताब बीमारियों का बयान। बाब मरीज़ का ये कहना कि मेरे पास से चले जाओ। हदीस नंबर 5669। तर्जुमा।
हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने, दूसरी सनद, और मुझसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने, और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो घर में कई सहाबा मौजूद थे। उमर बिन ख़िताब भी वहीं मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाओ मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं ताकि इसके बाद तुम गलत राह पर ना चलो। उमर ने इस पर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सख्त तकलीफ़ में ही और तुम्हारे पास कुरान मजीद तो मौजूद है ही, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। इस मसला पर घर में मौजूद सहाबा का इख्तिलाफ हो गया और बहस करने लगे। बाज़ सहाबा कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखने की चीज़ें दे दो ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तहरीर लिख दें जिसके बाद तुम गुमराह ना हो सको, और बाज़ सहाबा वो कहते थे जो उन्होंने कहा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तिलाफ और बहस बढ़ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से चले जाओ। उबैदुल्लाह ने बयान किया कि इब्न अब्बास कहा करते थे कि सबसे ज़्यादा अफसोस यही है कि उनके इख्तिलाफ और बहस की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तहरीर नहीं लिखी जो आप मुसलमानों के लिए लिखना चाहते थे। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब मरीज़ बच्चे को ले जाना ताकि इसके लिए दुआए सेहत किया जाए। हदीस नंबर 5670। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन हमज़ा ने बयान किया, कहा हमसे हातिम बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे जयद बिन अबदाल रहमन ने बयान किया कि मैंने साहब बिन यजीद से सुना, इन्होंने बयान किया कि मुझे मेरी खाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बचपन में ले गईं और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे भांजे को दर्द है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मैंने आपके वज़ू का पानी पिया और मैंने आपकी पीठ के पीछे खड़े होकर नबुवत की महर आपके दोनों शानों के दरमियान देखी। ये महर नबुवत हजरा उरूस की घंटी जैसी थी। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब मरीज़ का मौत की आरज़ू करना। हदीस नंबर 5671। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे साबित बनानी ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी तकलीफ़ में अगर कोई शख्स मुब्तला हो तो उसे मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई मौत की तमन्ना करने ही लगे तो ये कहना चाहिए, अल्लाह माहिनी मा कानत अलहयात फ़ीराली वतूफ़नी अज़ा कानत अलूफ़ात फ़ीराली, ए अल्लाह, जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है मुझे ज़िंदा रख, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझको उठा ले। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब मरीज़ का मौत की आरज़ू करना। हदीस नंबर 5672। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने और उनसे कैस बिन अबी हाजिम ने बयान किया कि हम ख़ुबाब बिन अरद के यहाँ उनकी इयादत को गए, इन्होंने अपने पीठ में 7 दाग लगवाए थे, फिर इन्होंने कहा कि हमारे साथी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में वफ़ात पा चुके वो यहाँ से इस हाल में रुखसत हुए कि दुनिया उनका अजर वाउ सवाब कुछ ना घटा सकी और उनके अमल में कोई कमी नहीं हुई, और हमने माल वाउ दौलत इतनी पाई कि जिसके खर्च करने के लिए हमने मिट्टी के सिवा और कोई महल नहीं पाया, लगे इमारतें बनवाने। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत की दुआ करने से मना ना किया होता तो मैं इसकी दुआ करता, फिर हम उनकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए तो वो अपनी दीवार बना रहे थे। इन्होंने कहा, मुसलमान को हर इस चीज़ पर सवाब मिलता है जिसे वो खर्च करता है, मगर इस कम बख्त इमारत में खर्च करने का सवाब नहीं मिलता। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब मरीज़ का मौत की आरज़ू करना। हदीस नंबर 5673। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा हमें अबदाल रहमन बिन औफ के ग़ुलाम अबू अबीदा ने खबर दी, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स का अमल उसे जन्नत में दाखिल नहीं कर सकेगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरा भी नहीं, सिवा इसके कि अल्लाह अपने फजल व रहमत से मुझे नवाजा, इसलिए अमल में मियाना रबी इख्तियार करो और करीब करीब चलो, और तुम में कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे, क्योंकि या वो नेक होगा तो उम्मीद है कि उसके अमाल में और इजाफा हो जाए, और अगर वो बुरा है तो मुमकिन है वो तौबा ही करे। सही बुखारी किताब बीमारियों का बयान, बाब मरीज़ का मौत की आरज़ू करना। हदीस नंबर 5674। तर्जुमा
हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि मैंने आयशा से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सहारा लिए हुए थे, मरज़ अलमुकमी, और फरमा रहे थे, अल्लाह माग़फ़िर ली वारहमनी वालहक़नी बालरफ़िक़ अला अली, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम कर और मुझको अच्छे रफ़ीक़ों, फ़रिश्तों और पैगम्बरों के साथ मिला दे। सही बुखारी। किताब बीमारियों का बयान। बाब इयादत करने वाले का मरीज़ के लिए दुआ करना। और आयशा बिन्त साद ने अपने वालिद से नक़ल किया कि या अल्लाह साद को शिफा दे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हदीस नंबर 5675। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज़ के पास तशरीफ़ ले जाते या कोई मरीज़ आपके पास लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, आज़हब अलबास रब अलनास अशफ़ वानत अलशाफ़ी ला शफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शफ़ा ला यगादर सक़माए, परवरिदगार लोगों के बीमारी दूर कर दे, ए इंसानों के पालने वाले, शफ़ा अता फरमा, तो ही शफ़ा देने वाला है, तेरी शफ़ा के सिवा और कोई शफ़ा नहीं, ऐसी शफ़ा दे जिसमें मरज़ बिल्कुल बाकी ना रहे। और इमरू बिन अबी कैस और इब्राहीम बिन तहमान ने मंसूर से बयान किया, इन्होंने इब्राहीम और अबुलसा से कि जब कोई मरीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाता। और जरीर बिन अबदाल हमीद ने मंसूर से, इन्होंने अबुलज़ही अकेले से यूँ रिवायत किया कि आप जब किसी बीमार के पास तशरीफ़ ले जाते। सही बुखारी। किताब बीमारियों का बयान। बाब इयादत करने वाले का मरीज़ के लिए वज़ू करना। हदीस नंबर 5676। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन मुनकदर ने कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं बीमार था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और वज़ू का पानी मुझ पर डाला या फरमाया कि इस पर ये पानी डाल दो, इससे मुझे होश आ गया। मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो कलाला हूँ, जिसके वालिद और औलाद ना हो, मेरे तरका में तकसीम कैसे होगी। इस पर मीरास की आयत नाज़ल हुई। सही बुखारी। किताब बीमारियों का बयान। बाब वबा और बुखार के दफ़ा होने के लिए करने का बयान। हदीस नंबर 5677। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो अबू बकर और बिलाल को बुखार हो गया। बयान किया कि फिर मैं इनके पास बीमार परसी के लिए गई और पूछा कि मुहतरम वालिद बुजुर्गुर, आपका क्या हाल है, और ए बिलाल, आपका क्या हाल है। बयान किया कि जब अबू बकर को बुखार होता तो वो ये शेर पढ़ा करते थे, हर शख्स अपने घर वालों में सुबह करता है और मौत इसके तस्मे से भी ज़्यादा करीब है। और बिलाल का जब बुखार उतरता तो बुलंद आवाज़ से वो ये अशार पढ़ते, काश मुझे मालूम होता कि मैं एक रात वादी मक्का में इस तरह गुजार सकूंगा कि मेरे चारों तरफ अज़खर और जलील घास के दरख्त होंगे, और किया कभी फिर मैं मजना के घाट पर उतर सकूंगा, और किया कभी शामा और तुफैल में अपने सामने देख सकूंगा। रावी ने बयान किया कि आयशा ने कहा, फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हब्बिब अलीना अलमदीन कहबना मक्का व अशद वसैहिहा व बारक लना फी साइहा व मदहा व नक़ल हमाहा फ़ाजालुहा बालजफ़ा, अल्लाह हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत पैदा कर, जैसा कि हमें अपने वतन मक्का की मोहब्बत थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा मदीना की मोहब्बत अता कर, और इसकी आबो हवा को सेहत बख्श बना दे, और हमारे लिए इसके सा और मद में बरकत अता फरमा, और इसके बुखार को कहीं और जगह मुंतकिल कर दे, उसे जफ़ा नामी गाँव में भेज दे। सही बुखारी। किताब तिब का बयान। बाब अल्लाह ताला ने जो बीमारी पैदा की इसके लिए शिफा भी पैदा की। हदीस नंबर 5678। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू अहमद ज़ुबैरी ने बयान किया, उनसे उम्र बिन सईद बिन अबी हसीन ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अता बिन अबी रबा ने बयान किया, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी दवा भी नाज़ल ना की हो। सही बुखारी। किताब तिब का बयान। बाब किया मर्द औरत का या औरत मर्द का इलाज कर सकती है। हदीस नंबर 5679। तर्जुमा।
हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे बशर बिन मफजल ने बयान किया, उनसे खालिद बिन ज़कून ने और उनसे रबी बिन मूज़ बिन आफरा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वत में शरीक होती थीं और मुसलमान मुजाहिद को पानी पिलाती, उनकी खिदमत करतीं और मक़तूलीन और मजरूहीन को मदीना मुनव्वरा लाया करती थीं। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब शफ़ा 3 चीज़ों में है। हदीस नंबर 5680। तर्जुमा हमसे हसीन ने बयान किया, कहा हमसे अहमद बिन मुनी ने बयान किया, कहा हमसे मरवान बिन शुजा ने बयान किया, उनसे सालिम इफ्तस ने बयान किया, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि शफ़ा 3 चीज़ों में है। शहद के शरबत में पचना लगवाने में और आग से दागने में, लेकिन मैं उम्मत को आग से दाग कर इलाज करने से मना करता हूँ। इब्न अब्बास ने इस हदीस को मरफूआ नकल किया है और अलकमी ने रिवायत किया, उनसे लीस ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे इब्न अब्बास ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद और पचना लगवाने के बारे में बयान किया। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब शफ़ा 3 चीज़ों में है। हदीस नंबर 5681। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको सरीज बिन यूनुस अबू हारिस ने खबर दी, इन्होंने कहा हमसे मरवान बिन शुजा ने बयान किया, उनसे सालिम इफ्तस ने बयान किया, उनसे सईद बिन जबीर ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शफ़ा 3 चीज़ों में है, पचना लगवाने में, शहद पीने में और आग से दागने में, मगर मैं अपनी उम्मत को आग से दागने से मना करता हूँ। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब शहद से इलाज करने का बयान और अल्लाह ताला के इसमें शफ़ा है। हदीस नंबर 5682। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, कहा कि मुझे हश्शाम ने खबर दी, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीनी और शहद पसंद था। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब शहद से इलाज करने का बयान और अल्लाह ताला के इसमें शफ़ा है। हदीस नंबर 5683। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबदाल रहमान बिन गुसल ने बयान किया, उनसे आसिम बिन उमर बिन क़तादा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी दुआओं में किसी में भलाई है, या ये कहा कि तुम्हारी उन दुआओं में भलाई है, तो पचना लगवाने या शहद पीने और आग से दागने में है, अगर वो मरज़ के मुताबिक हो और मैं आग से दागने को पसंद नहीं करता हूँ। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब शहद से इलाज करने का बयान और अल्लाह ताला का इसमें शफ़ा है। हदीस नंबर 5684। तर्जुमा हमसे अयाश बिन अलूलीद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्ला ने, कहा हमसे सईद ने, उनसे क़तादा ने, उनसे अबुल मुतुकल ने और उनसे अबू सईद खदरी ने कि एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मेरा भाई पीठ की तकलीफ़ में मुब्तला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हीं शहद पिला। फिर दूसरी मरतबा वही सहाबी हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस मरतबा भी शहद पिलाने के लिए कहा। वो फिर तीसरी मरतबा आया और अर्ज़ किया कि हुक्म के मुताबिक मैंने अमल किया, लेकिन शफ़ा नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सच्चा है और तुम्हारे भाई का पीठ झूठा है, इन्हीं फिर शहद पिला। चुनाचा इन्होंने शहद फिर पिलाया और उसी से वो तंदुरुस्त हो गया। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब ऊँट के दूध से इलाज करने का बयान। हदीस नंबर 5685। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे सलाम बिन मिस्कीन अबुल बसरी ने बयान किया, कहा कि हमसे साबित ने बयान किया, उनसे अनस ने कि कुछ लोगों को बीमारी थी, इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमें क़याम की जगह इनायत फरमा दें और हमारे खाने का इंतज़ाम कर दें। फिर जब वो लोग तंदुरुस्त हो गए तो इन्होंने कहा कि मदीना की आबवाओ हवा ख़राब है। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम हिरा में ऊँटों के साथ उनके क़याम का इंतज़ाम कर दी और फरमाया कि उनका दूध पियो। जब वो तंदुरुस्त हो गए तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल कर दी और ऊँटों को हानक कर ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे आदमी दौड़ाए और वो पकड़े गए, जैसा कि इन्होंने चरवाहे के साथ किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वैसा ही किया, उनके हाथ पाँव कटवा दे और उनकी आँखों में सिलाई फरू दी। मैंने उनमें से एक शख्स को देखा कि ज़बान से ज़मीन चाटता था और उसी हालत में वो मर गई। सलाम ने बयान किया कि मुझे मालूम हुआ कि हुज्जाज ने अनस से कहा, तुम मुझसे वो सबसे सख्त सज़ा बयान करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को दी हो। तो इन्होंने यही वाक़या बयान किया। जब इमाम हुस्न बसरी तक ये बात पहुंची तो इन्होंने कहा, काश वो ये हदीस हुज्जाज से ना बयान करते।
صحیح بخاری کتاب طب کا بیان باب اونٹ کے پیشاب سے علاج کرنے کا بیان حدیث نمبر 5686 ترجمہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے حمام نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے انس نے کہ ارینا کے کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے ہم چلے جائیں یعنی اونٹنی اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے پاس چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دی اور اونٹوں کو ہانک کر لگے۔ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے انہیں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ جب انہیں لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب طب کا بیان باب کالا دانہ کلہنجی سے علاج کرنے کا بیان حدیث نمبر 5687 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ان سے منصور نے بیان کیا ان سے خالد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ خالد بن ابجر بھی تھے۔ وہ راستہ میں بیمار پڑ گئے، پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بیمار ہی تھے۔ ابن ابی عتیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانے کلہنجی استعمال کراؤ، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو اور پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف اسے قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ، کیونکہ عائشہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلہنجی ہر بیماری کی دوا ہے سوا سام کے۔ میں نے عرض کیا سام کیا ہے؟ فرمایا کہ موت ہے۔ صحیح بخاری کتاب طب کا بیان باب کالا دانہ کلہنجی سے علاج کرنے کا بیان حدیث نمبر 5688 ترجمہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ اور سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہیں ابو ہریرہ نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوا سام کے۔ ابن شہاب نے کہا کہ سام موت ہے اور سیاہ دانہ کلہنجی کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب طب کا بیان باب مریض کے لیے تلبینہ کا بیان حدیث نمبر 5689 ترجمہ ہم سے حبان بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہیں یونس بن یزید نے خبر دی، انہیں عقیل نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں روح نے کہ عائشہ بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ، روا، دودھ اور شہد ملا کر دلیا پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے، کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آ جاتی ہے، یہ زود ہضم بھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب طب کا بیان باب مریض کے لیے تلبینہ کا بیان حدیث نمبر 5690 ترجمہ ہم سے فروہ بن ابی مغرہ نے بیان کیا کہا ہم سے علی بن مسہر نے بیان کیا ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ نے کہ وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب طب کا بیان باب ناک میں دوا ڈالنے کا بیان حدیث نمبر 5691 ترجمہ ہم سے مالی بن اسد نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا ان سے عبداللہ ابن طاؤس نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا اور پچنا لگانے والے کو اس کی مزدوری دی اور ناک میں دوا ڈلوائی۔ صحیح بخاری کتاب طب کا بیان باب دریائے قسط ہندی ناک میں ڈالنا، قسط بھی اسی کو کہتے ہیں جیسے کافور قافور بولتے ہیں، اسی طرح کشتت نزت کے معنی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رزق نے کشتت پڑھا ہے۔ حدیث نمبر 5692 ترجمہ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کہا ہم کو ابن عینہ نے خبر دی کہا میں نے زہری سے سنا، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے کہ قیس بنت محسن نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سعود ہندی قسط کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے، پسلی کے درد میں چبائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب طب کا بیان
बाब दरियाई किस्त हिंदी नाक में डालना किस्त भी उसी को कहते हैं जैसे काफूर काफूर बोलते हैं उसी तरह कशतत नजत के मानी हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्क ने कशतत पढ़ा है। हदीस नंबर 5693। तर्जुमा और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने एक शीरखार लड़के को लेकर हाजिर हुई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उसने पेशाब कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवा कर पेशाब की जगह पर छींटा दिया। सही बुखारी किताब तिब का बयान। बाब किस वक्त पचना लगवाए और अबू मूसी ने रात के वक्त पचना लगवाए। हदीस नंबर 5694। तर्जुमा हमसे अबू मामर ने बयान किया कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया कहा हमसे अयूब ने बयान किया उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा रोज़ा की हालत में पचना लगवाया। सही बुखारी किताब तिब का बयान। बाब सफ़र और एहराम की हालत में पचना लगवाने का बयान। इब्न बजीना ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको रिवायत किया है। हदीस नंबर 5695। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया उनसे इमरू बिन दीनार ने उनसे ताउस और अता बिन अबी रबा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया जबकि आप एहराम से थे। सही बुखारी किताब तिब का बयान। बाब बीमारी की वजह से पचना लगवाने का बयान। हदीस नंबर 5696। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी कहा हमको हमीद अल-तबील ने खबर दी और इन्हें अनस ने उनसे पचना लगवाने वाले की मजदूरी के बारे में पूछा गया था। इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया था। आपको अबू तीबा नाफा या मैसरा ने पचना लगाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें 2 सा खजूर मजदूरी में दी थी और आपने उनके मालिकों बनु हारसा से गुफ्तगू की तो इन्होंने इनसे वसूल किए जाने वाले लगान में कमी कर दी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खून के दबाव का बेहतरीन इलाज जो तुम करते हो वो पचना लगवाना है और उम्दा दवा ऊद हिंदी का इस्तेमाल करना है और फरमाया अपने बच्चों को अज़रा हलक की बीमारी में उनका तालु दबाकर तकलीफ मत दो बल्कि किस्त लगा दो इससे वरम जाता रहेगा। सही बुखारी किताब तिब का बयान। बाब बीमारी की वजह से पचना लगवाने का बयान। हदीस नंबर 5697। तर्जुमा हमसे सईद बिन तलीद ने बयान किया इन्होंने कहा कि मुझसे इब्न वहब ने बयान किया कि मुझे इमरू वगैरह ने खबर दी उनसे बकीर ने बयान किया उनसे आसिम बिन उम्र बिन क़तादा ने बयान किया कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह मकना बिन सुनन ताबई की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। फिर उनसे कहा कि जब तक तुम पचना ना लगवा लोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें शफ़ा है। सही बुखारी किताब तिब का बयान। बाब सर में पचना लगवाने का बयान। हदीस नंबर 5698। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया इन्होंने कहा कि मुझसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया उनसे अलक़मा ने इन्होंने अबदाल रहमान अरज से सुना इन्होंने अब्दुल्लाह बिन बहीना से सुना वो बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के रास्ते में मकाम लही जमल में अपने सर के बीच में पचना लगवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त महरम थे। सही बुखारी किताब तिब का बयान। बाब सर में पचना लगवाने का बयान। हदीस नंबर 5699। तर्जुमा और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया इन्होंने कहा हमको हश्शाम बिन हस्सान ने खबर दी उनसे अकरमा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर में पचना लगवाया। सही बुखारी किताब तिब का बयान। बाब आधे सर या पूरे सर के दर्द में पचना लगवाने का बयान। हदीस नंबर 5700। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया कहा हमसे इब्न अबी एदी ने बयान किया उनसे हश्शाम बिन हस्सान ने उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में अपने सर में पचना लगवाया। ये पचना आपने सर के दर्द की वजह से लगवाया था जो लही जमल नामी पानी के घाट पर आपको हो गया था।